हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल में जल के तीसरे भाग के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि विभिन्न प्रकार के संघनन कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बादल के बारे में जाना, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बादल के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं बादल के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बादल जो है ये पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सन्हति से होता है और ये विभिन्न ऊंचाई पे पाए जाते हैं। बादल स्वतंत्र हवा में जलवाष्प का संघनन होता है और ये बादल जो है इसीलिए क्योंकि ये विभिन्न ऊंचाई पे बनते हैं, ये विभिन्न आकार के भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये विभिन्न आकार के बादल कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है और ये बादल कितने ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं आगे विभिन्न प्रकार के बादल के बारे में। तो ये बादल के प्रकार जो हैं इन्हें वर्गीकृत किया गया है ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा इनके पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पे। और अगर इनके आधार पर देखें तो बादल जो हैं ये 4 रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी 4 प्रकार के बादल होते हैं और ये हैं पछाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। तो ये जो 4 प्रकार के मेघ हैं इनको वर्गीकृत किया गया है इनकी ऊंचाई पे, यानी कि ये मेघ जो हैं ये विभिन्न ऊंचाई पे बनते हैं, इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के हैं। इनके विस्तार पे, इनके घनत्व पे तथा इनके पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर। तो यही सब जो विशेषता है इनके आधार पे ये 4 प्रकार के बादल होते हैं और इनकी विशेषता जो है ये भी एक दूसरे से अलग होती है और आकार भी इनके एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आगे हम इन चारों बादल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पछाव मेघ जो है ये कैसे होते हैं। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये चित्र है पछाव मेघ का। तो जैसा कि हम इस चित्र से देख पा रहे हैं ये पछाव मेघ जो हैं ये पतले और बिखरे हुए बादल के रूप में दिखते हैं, जो कि देखने में पंख के समान प्रतीत होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। और अगर इनके निर्माण के बारे में बात करें तो इनका निर्माण होता है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर। और ये पछाव मेघ जो है ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो ये पछाव मेघ के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना, जो कि पतले और बिखरे हुए बादल के रूप में दिखते हैं और देखने में ये पंख के समान लगते हैं। अब हम जानेंगे कपासी मेघ के बारे में। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये है कपासी मेघ। तो ये रुई के समान दिखते हैं, शायद इसीलिए इन्हें कपासी मेघ के नाम से जाना जाता है। और हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये रुई के समान दिखते हैं और ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, यानी ये पछाव मेघ से नीचे बनते हैं। और ये कपासी मेघ जो ये छितरे और बिखरे हुए दिखते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और इनका आकार जो है ये चपटा होता है। अब हम जानेंगे तीसरे प्रकार के बादल के बारे में, जो है स्तरी मेघ। तो इस चित्र में जो हम देख पा रहे हैं ये स्तरी मेघ का चित्र है और ये बादल जो है परतदार बादल होते हैं, इसीलिए इन्हें स्तरी मेघ कहा जाता है, जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। यानी ये स्तरी मेघ जो है ये काफी बड़े भाग में फैले रहते हैं आकाश में और ये परतदार बादल होते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्तरी मेघ के नाम से जानते हैं। और अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से ये बनते हैं, यानी अगर विभिन्न तापमान वाले हवा आपस में मिलते हैं, जिनका एक तापमान अधिक होता है एक का कम होता है, तो इनके आपस में मिलने से इन स्तरी मेघों का निर्माण होता है। अब ये चौथा प्रकार का मेघ जो है ये है वर्षा मेघ। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये है वर्षा मेघ। तो
जैसा कि बारिश होने से पहले हम देखते हैं बादल, ये कुछ इसी तरह दिखता है और इन्हीं हम कहते हैं वर्षा मेघ। तो ये जो है काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं और हम आए दिन देखते भी हैं। और ये जो वर्षा मेघ है ये बारिश लाते हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्षा मेघ कहते हैं। और ये पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं, यानी इनकी ऊंचाई जो है ये अन्य मेघों की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए ये पृथ्वी के सतह के नजदीक होते हैं। और सूर्य की किरणों के लिए ये अपारदर्शी होते हैं, इसीलिए जब भी ये वर्षा मेघ बनते हैं तब हम देखेंगे कि कैसे जो है पूरा अंधेरा छा जाता है, क्योंकि इन वर्षा मेघ से होके सूर्य की किरणें जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं पृथ्वी सतह पर। इसीलिए जब ये वर्षा मेघ पूरे आकाश में दिखते हैं बारिश होने से पहले, तो उस समय हमें इसीलिए पूरा अंधेरा दिखता है पृथ्वी पे, क्योंकि ये वर्षा मेघ से होकर सूर्य की किरणें जो है ये नहीं पहुंच पाती हैं पृथ्वी सतह पर। तो इस वर्षा मेघ के बारे में हम लोगों ने जाना यहाँ। तो एक बार फिर से हम इन विभिन्न प्रकार के बादल को इस चित्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ जो पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं पछाव मेघ, और ये है कपासी मेघ जो रुई के समान दिखते हैं। और ये पछाव मेघ अगर हम देखें तो ये अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जबकि कपासी मेघ जो है ये पछाव मेघ से कम ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और ये स्तरीय मेघ, यानी यहाँ पे जो है विभिन्न तापमान वाले हवाएं जो जब मिलते हैं तब ये स्तरीय मेघ का निर्माण होता है, और ये बड़े क्षेत्र में दिखते हैं स्तरीय मेघ। और यहाँ जो हमें काले गहरे रंग के या गहरे स्लेटी रंग के जो बादल दिखने को मिल रहे हैं ये है वर्षा मेघ। और चूंकि ये मेघ जो है बारिश लाते हैं पृथ्वी पे, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं वर्षा मेघ। तो यहाँ हमने जाना विभिन्न प्रकार के मेघ के बारे में, जिनके आकार जो हैं ये भी विभिन्न होते हैं और ये विभिन्न ऊंचाई पे बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा बादल के प्रकार के बारे में, यानी विभिन्न प्रकार के बादल कौन कौन से होते हैं, और ये भी जाना कि ये विभिन्न प्रकार के बादल जो होते हैं इनको वर्गीकृत करने के लिए कौन कौन सी मापदंड होते हैं। यानी इनको वर्गीकृत किया गया है इनके ऊंचाई पर, इनके आकार पर, इनकी पारदर्शिता और अपारदर्शिता पर। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे वर्षण और वर्षा के प्रकार के बारे में, यानी प्रेसिपिटेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।